सोचो, आप शांत बैठे हो, अचानक दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, सांस लेने में दिक्कत, पसीना, चक्कर और दिमाग बोलता है बस अब सब खत्म। लेकिन सवाल है, ये पैनिक अटैक है या हार्ट अटैक? नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो उन सब के लिए है जो कभी न कभी इस डर से गुजरे हैं, क्योंकि सच ये है, पैनिक अटैक और हार्ट अटैक को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और कन्फ्यूज़न ही डर को जन्म देती है। आज हम क्लियर करेंगे दोनों में अंतर क्या है, सिम्टम्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और पैनिक अटैक आए तो तुरंत क्या करें। पहला पार्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे कि पैनिक अटैक क्या होता है। पैनिक अटैक एक मेंटल और नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स होता है जब दिमाग को लगता है कि कोई खतरा है, चाहे रियल हो या इमेजिनरी। बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। पैनिक अटैक के कॉमन सिम्टम्स में दिल तेज धड़कना, सांस छोटी लगना, पसीना आना, हाथ पैर कांपना, चक्कर या उल्टी आना और स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ डेथ, मतलब मौत का डर बहुत ज़्यादा होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पैनिक अटैक डेंजरस फील होता है लेकिन होता नहीं है। दूसरे पार्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे हार्ट अटैक क्या होता है। देखिए, हार्ट अटैक एक फिजिकल और मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें हार्ट को जाने वाली ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स में चेस्ट में प्रेशर या भारी दर्द होता है। दर्द लेफ्ट आर्म, जॉ, बैक तक जाता है। सांस लेने में दिक्कत आती है, ठंडा पसीना आता है, चक्कर आता है, कमजोरी आती है। ये कंडीशन हमेशा ही लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। दोस्तों, पैनिक अटैक वर्सेस हार्ट अटैक, इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो हम ये पाएंगे कि पैनिक अटैक अचानक आता है, फियर बहुत ज़्यादा होता है, चेस्ट पेन शार्प या टाइटनेस टाइप होता है और 10 से 30 मिनट में ये पीक होता है और फिर धीरे धीरे खुद ही सबसाइड हो जाता है। टेस्ट रिपोर्ट कुछ भी करें, मोस्टली नॉर्मल आता है। वैरस हार्ट अटैक एक फिजिकल एक्सर्शन के बाद भी आ सकता है। चेस्ट पेन हेवी होता है, क्रशिंग होता है, जैसे कोई दबा रहा हो। पेन जो है एक जगह नहीं रहता है, वो स्प्रेड होता है, स्प्रेड आउट होता है अलग बॉडी पार्ट्स में। पेन टाइम के साथ बढ़ता रहता है, घटेगा नहीं। ईसीजी, ब्लड टेस्ट एबनॉर्मल हो सकता है। आजकल के ऐसे भी हार्ट अटैक्स हुए हैं, आप लोगों ने रिकॉर्ड्स में देखा होगा कि ईसीजी, ब्लड टेस्ट वगैरह नॉर्मल पाया गया, लेकिन सडनली अगले को हार्ट अटैक हो गया। सबसे बड़ा डिफरेंस है कि पैनिक अटैक में डर ज़्यादा होता है, हार्ट अटैक में फिजिकल डैमेज ज़्यादा होता है। दैट इज़, हार्ट में ब्लड फ्लो के ना जाने से हार्ट के मसल्स डैमेज हो सकता है। लोग पैनिक अटैक को हार्ट अटैक क्यों समझते हैं? क्योंकि सिम्टम्स बहुत मिलते जुलते हैं और जब बॉडी कंट्रोल से बाहर लगता है, दिमाग सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो पे ही काम करती है। दैट इज़, हमेशा वर्स्ट ही सोचती रहती है। डर सिम्टम्स को और बढ़ा देती है और ये डर जो है सिम्टम्स को और बड़ा बना देती है। पैनिक अटैक आए तो तुरंत क्या कर सकते हैं? पहली स्टेप में यह है कि खुद को ये याद दिलाओ, ये पैनिक अटैक है, मैं सेफ हूँ। आप चाहें तो अपने आप को दोहरा सकते हैं कि आई एम सेफ, इट्स ओके। दूसरा स्टेप में है कि ब्रेथ कंट्रोल। चूँकि हार्ट अटैक हो या पैनिक अटैक हो, दोनों में आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन अगर आपका पैनिक अटैक हो तो आप अगर धीमे से और गहरी सांस लें तो आपको ये मदद मिलेगा, आपको पैनिक अटैक से बाहर ना पाएंगे। गहरी सांस लें,
एटलीस्ट 3 से 4 बार काउंट करते हुए सांस खींचें और फिर सांस बाहर छोड़ें। कोशिश करें कि सांस लेने से ज़्यादा टाइम आप सांस छोड़ने पर ध्यान दें। अगर आप 4 काउंट तक सांस लेते हैं तो कोशिश करें 5 या 6 काउंट तक सांस छोड़ने का। इसको आप 4 से 5 बार दोहराएं। और इसके बाद अब ग्राउंडिंग टेक्निक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अपने सेंस ऑर्गन्स को पूरा यूटिलाइज करें, जिससे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाएं फ्रॉम द पैनिक मोड ऑफ योर माइंड। जिससे कि अपने आसपास के 5 चीज़ों को ध्यान से देखें, उसके कलर, टेक्सचर वगैरह को देखें। 4 चीज़ों को छू के महसूस करने का प्रयास करें। आपके चाहे तो इर्द गिर्द में कुछ हों या आपके बॉडी पार्ट्स किसी जगह पे टच किए हों, में भी चप्पल है, आपका चेयर है, बेड है, आपके कपड़े का कालीन है या टच है, उन चीज़ों को आप महसूस करें कैसा फील हो रहा है। और कम से कम 3 आवाज़ सुनने का प्रयास करें, जहाँ तक हो सके डिस्टिंक्ट आवाज़, कि हाँ ये फलां चीज़ की आवाज़ है, इस चीज़ की आवाज़ है, दूर से आ रही है, ये नज़दीक से आ रही है। इसमें आप अगर ऐड करना चाहें तो कोई टेस्ट अगर आप कर पा रहे हों या कोई अगर आप स्मेल कुछ ले पा रहे हों, कुछ समझ में आ रही है क्या स्मेल है, तो ये सब क्या करता है कि आपके बॉडी को सिग्नल देता है कि आप डेंजर नहीं है और आपकी बॉडी ग्राउंडेड हो जाती है। इसमें आप इम्पॉर्टेंट एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं जो कि बहुत ही अहमियत रखता है कि अगर चेस्ट पेन पहली बार हो और पेन बहुत सीवियर हो या डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, ये मान के चलें। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, डायग्नोसिस के लिए नहीं। पैनिक अटैक ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, लेकिन सच ये है ये ख़त्म अपने आप ही हो जाती है। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे डर कम होता रहता है। पैनिक अटैक अगर रेगुलर होता रहे तो वो पैनिक डिसऑर्डर में तब्दील हो जाता है, जो कि माइंडफुलनेस के द्वारा आप इसको हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अगर आप या आपके कोई अपना पैनिक अटैक से गुजरा है तो कमेंट में आई एम नॉट अलोन लिखिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बात होती है दिमाग, डर और हीलिंग की। नमस्ते।